हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ पोस्ट कोड 753 जो कि है आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्यूटर क्वेश्चंस। डन। इसका पार्ट फर्स्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड URL। तो इसमें से कौन सा एक इनवैलिड URL है यहाँ पर? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज www.http। http पहले आता है आपके पास, उसके बाद www आता है, तो ये क्या है? एक इनकरेक्ट URL है। डन। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू XYZ, तो ये डेटा सेंड कर रहा है आपके URL में। और यहाँ पे HTML हैश इन्फो दिया है, तो ये जो हैश इन्फो होता है इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये URL में एक फ्रेगमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे व्हाट इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट। तो कौन सा HTML टैग यूज होता है अगर आपको क्या करना है? लाइन को ब्रेक करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज BR टैग यूज होता है अगर लाइन को ब्रेक करना है। UL यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। B टैग यूज होता है बोल्ड करने के लिए डेटा को। और LI यूज होता है लिस्टिंग के लिए डेटा, अगर आपको HTML में क्या करना है? लिस्ट क्रिएट करना है। तो डन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज। अगर आपको क्या करना है? किसी भी वेब पेज में इमेज इंसर्ट करना है, तो कौन सा टैग यूज होता है आपके पास? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज IMG। और ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट होता है इसका जिसके अंदर हम इमेज का लिंक देते हैं? तो IMG। और इसका एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC इज इक्वल्स टू, सपोज आपके इमेज का नाम है 1.jpg, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.jpg। डन। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है यहाँ पर? SRC। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट इन अ वेब पेज। अगर आपको किसी भी HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है, तो यहाँ पे HTML में क्या यूज होता है आपके पास? तो ये यूज होता है CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS बेसिकली आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास इनलाइन, देन आता है इंटरनल एंड देन आता है एक्सटर्नल। डन। इनलाइन में क्या होता है? आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो। इंटरनल में आप स्टाइल टैग का यूज करते हो। और एक्सटर्नल CSS जब भी आपको लाना होता है, एम्बेड करना होता है अपने HTML में, तो वहां पर एक लिंक टैग होता है। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करते हो? एक्सटर्नल CSS को अपने HTML में एम्बेड करते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास विच एट्रीब्यूट ऑफ HTML A टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ अ हाइपरलिंक। तो यहाँ पर HTML का जो A टैग होता है, A टैग को हम क्या बोलते हैं? एंकर टैग, जो कि यूज होता है बेसिकली URL स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे इसका कौन सा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम उस URL को देते हैं? तो यहाँ पे होता है HREF। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हाउ विल यू मर्ज 2 एडजेसेंट सेल्स ऑफ अ टेबल रोज इन HTML। अगर आपको क्या करना है? किसी टेबल के 2 एडजेसेंट सेल्स को क्या करना है? मर्ज करना है। ठीक है, टेबल रो में। तो HTML में आप क्या यूज करते हो? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यूजिंग कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। आप 2 टेबल रोज को क्या कर सकते हो? मतलब टेबल रो में एडजेसेंट सेल्स को क्या कर सकते हो? मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP के इन्वेंटर कौन है यहाँ पर? तो ये है जी आपके पास ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली WW और HTML दोनों के ही फाउंडर हैं। और यहाँ पे आपके पास विंटन सर्फ और बॉब खान दिया है, ये है जी फाउंडर आपके पास किसके? TCP/IP मॉडल के भी फाउंडर हैं ये, और आपके पास इंटरनेट के भी फाउंडर हैं ये। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? इंटरनेट और TCP/IP मॉडल के फाउंडर हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे दिया गया है HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल OSI के कौन से लेयर पे काम करता है? OSI रेफरेंस मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है? ये कहता है एप्लीकेशन लेयर पे काम। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एक पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है यहाँ पर? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डैश एंड डैश आर द फॉर्म डेटा सबमिशन मेथड्स इन HTTP। HTTP में फॉर्म डेटा सबमिशंस कौन कौन से होते हैं आपके पास? तो ये होता है ऑप्शन सी गेट एंड पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास? सबसे पहले आता है HTML टैग, देन उसके अंदर आता है हेड, फिर पहले हेड क्लोज होता है, देन आता है बॉडी क्लोज होती है, एंड देन उसके बाद HTML क्लोज होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको एक्सटर्नल CSS फाइल को HTML डॉक्यूमेंट में लाना है, कौन सा टैग यूज होता है आपके पास? लिंक टैग। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे आपके पास? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में यूज हुए थे ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में यूज हुए थे IC चिप्स जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं, और फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था आपके पास क्या? माइक्रो प्रोसेसर।
नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड। तो सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड्स आप किस में मेजर करते हो? ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन कंप्यूटर सिस्टम। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? सबसे पहले आता है फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद आता है रजिस्टर, उसके बाद आता है कैशे मेमोरी, उसके बाद आता है आपका रैम, देन आता है आपका रोम, एंड देन उसके बाद आता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज। डन। तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट फ्लिप फ्लॉप्स तो ऑप्शन में है ही नहीं, रजिस्टर भी नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? कैशे मेमोरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कैशे मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास विच इज अ कंप्यूटर which in a computer provides the facility to the user to change the priority of booting options in the computer system। यूज़र को वो कौन सी फैसिलिटी कंप्यूटर में कंप्यूटर में वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिससे वो क्या कर सकता है? अपनी बूटिंग ऑप्शंस की प्रायोरिटीज़ को चेंज कर सकता है। तो ये कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बायोस सेटिंग से। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ALU किसका पार्ट होता है आपके पास? ऑप्शन बी, दैट इज CPU। CPU का पार्ट होता है ALU। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है CU कंट्रोल यूनिट, एंड आता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड आता है देन आता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स होते हैं आपके पास किसके? CPU के। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हम किसको कहते हैं? यहाँ पर रैम को कहते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो कैशे मेमोरी किसके बीच में एक्ट करता है? रैम एंड CPU के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन द कंटेक्स्ट विद कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी। तो LCD क्या है आपके पास कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी में? तो ये है जी ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी बनाना है तो कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज होता है यहाँ पर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्रिंटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की यहाँ पे करेक्ट लिस्ट कौन सा है आपके पास? ऑप्शन डी, कीबोर्ड माउस एंड स्कैनर। ये क्या है आपके पास? सारे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट मेमोरी टाइप्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? कैशे मेमोरी की, फिर रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स जो किसी भी मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं वो उसका क्या कहलाया जाता है? रेजोल्यूशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल्स। तो डिजिटल ऑडियो फाइल्स के लिए फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है आपके पास? ऑप्शन डी, वेव। डन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इसमें से कौन सा एक डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, PDF एक डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डिजिटल फाइल। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज फॉर इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फोटोशॉप। नेक्स्ट है विच मेल्स आर अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस यूजुअली एडवर्टाइजमेंट सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स मैसेजेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्पैम मैसेजेस। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच इज एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए सिटीजन्स को गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए ICT ने एक एप्लीकेशन बनाई है, कौन सी है वो? ऑप्शन ए है, E-गवर्नेंस। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल्स टू डिलीवर न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग क्लास। तो अगर आप क्या कर रहे हो, कोई सपोज आपके पास क्लास B है और यहाँ पर कोई क्लास C है, ठीक है, तो ये क्लास C जो है वो इसको एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सटेंड्स B। तो जब आप क्या कर रहे हो, किसी नए क्लास में पुरानी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म दिया है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड को फंक्शन भी कहते हैं, तो फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों ही किसके पार्ट्स हैं आपके पास? पॉलीमॉर्फिज्म के। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? बाइंडिंग डेटा टुगेदर, उसको हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना। हाइडिंग डेटा इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपके पास क्लास का, तो ऐसा कौन सा स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वो कौन सा होता है आपके पास, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को स्पेशली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर और क्लास में एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जो क्लास का नेम होता है वही आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। अगर आपके क्लास का नाम क्या है, आपके पास ए है, तो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहता है, ए ही रहता है। डन, दोनों के नाम क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का कंसेप्ट जावा में नहीं होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किस में होता है, वो सी में होता है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स सी में कौन से सिंबल से स्टार्ट होते हैं, हमेशा हैश से। डन, बाकी सारे करेक्ट है। जावा डज नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें जो भी डाटा जो भी कोड जो है वो कंपाइलर कंपाइल करता है, वो बाद में क्या बन जाता है, आपका बाइट कोड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटेड इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो अगर आपको क्या करना है, जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज न्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर इन जावा। तो इसमें से कौन सा एक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है जावा का। प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है और पब्लिक भी होता है, ये नहीं होता, प्रोप्रिएटरी नहीं होता है। और ये हमने किसी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, लेकिन हमने वहाँ पे पढ़ा था C++ का। ठीक है, तो वहाँ पे दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ C++। तो उसमें दिया गया था आपके पास प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था जावा में प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ MS ऑफिस सूट। तो इसमें से कौन सा एक MS ऑफिस सूट का कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉस। डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ सेल्स ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। तो MS एक्सेल वर्कशीट में किस टाइप का डेटा जा सकता है, डेट भी जा सकता है, टेक्स्ट भी जा सकता है, नंबर भी जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द एंड ऑफ एन MS डॉक्यूमेंट। अगर आपको क्या करना है, MS डॉक्यूमेंट के एंड पेज पर जाना है, एंड पर जाना है बिल्कुल, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, Ctrl+N। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन डी। ये आपका क्या होता है, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच लेयर इन दी ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। तो पूछा गया है कि कौन सा लेयर जो है ISO OSI रेफरेंस मॉडल का जो है वो रॉ बिट्स को ट्रांसफर करता है कम्युनिकेशन चैनल में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। ये अभी हमने पढ़ा, किसने किया है, बॉब खान एंड विंट सर्फ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 वर्जन एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसमें से कौन सा एक इनवैलिड IP एड्रेस है वर्जन 4 का, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दिस। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनवैलिड IP एड्रेस है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ मैक एड्रेस। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कितने बिट्स होते हैं यहाँ पे, 48 बिट्स होते हैं। कौन सी लेयर पे काम करता है ये, ISO OSI रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है ये, तो ये काम करता है सेकंड लेयर पे। कौन सा होता है आपके पास, डेटा लिंक लेयर। डन। नेक्स्ट है आपके पास, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर 2 टाइप्स ऑफ। सिंगल मोड एंड मल्टी मोड किसके 2 टाइप्स है आपके पास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। Done. That's all for today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नो क्वेश्चन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।